ज्ञान फैला, लेकिन ब्रह्मा जी को मार्गदर्शन किया 4 ऋषियों ने। उन 4 ऋषियों का मार्गदर्शन किसने किया? स्वयं ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश नारायण के माध्यम से उनके हृदय में वेदों के रूप में अवतरित हुआ। इसलिए कोई किसी के ज्ञान का सहारा लेकर इस संसार में आगे बढ़ता है। श्री देवचंद जी को भी अनेक पंथों में जाना पड़ा। देवचंद जी को मार्गदर्शन किसने किया? स्वयं श्री राज महाराज जिनके अंदर राज्य ने बैठ कर लीला की। जिस स्वरूप से सबको मुक्ति मिलनी है, वो स्वरूप भी कब से कार्यशील हुआ? जब हमसे में स्वयं अक्षराधीश धाम हृदय में बैठे। यदि राज्य मिराज के धाम हृदय में हमसे में नहीं विराजमान होते तो क्या होता? वो भी मिराज होते, वो श्रीराज नहीं होते। ऐसे क्या है? जागने के पथ पर चलते हुए हम सुंदर साथ को वह मार्ग अपनाना है। इसकी आएगा ईमान से। इल्म है तो इल्म ने ईमान दिया। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, तारतम्य रहने से पहले आप क्या करते थे? किसकी भक्ति करते थे? आप जानते हैं। कोई हनुमान जी का भक्त होगा, कोई शंकर जी का भक्त होगा, कोई गणेश जी की पूजा करता होगा, कोई रामदेव पीर का भी भक्त होगा। लेकिन जब आपके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लग गया तो आप 10 मिनट में ध्यान करेंगे तो किसकी भक्ति करेंगे? केवल जी की। लेकिन वाणी पढ़ते रहे, भक्ति न करें, प्रेम न करें राज्य से, तो क्या होगा? ज्ञान तो निरर्थक हो जाएगा। एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों को मंजिल पर पहुंचना है। कैसे पहुंच सकते हैं? अंधा कहेगा कि मुझे दिखाई नहीं देता, लंगड़ा कहेगा कि मैं देखता तो हूं लेकिन मैं चल नहीं सकता। दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी होगी। अंधा के पांव मजबूत है और लंगड़े के, अंधा जो है चल सकता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और लंगड़ा देख सकता है, चल नहीं सकता। तो यदि अंधा खड़ा हो जाए और लंगड़े को कहे कि तुम मेरे कंधे पर बैठकर रास्ता बताते चलो, दोनों को अपनी मंजिल मिल जाएगी। ज्ञान और प्रेम की जहां पूर्णता होती है वहां जागने का पथ चलता जाता है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं कि जीवन में मार्गदर्शक की आवश्यकता कितनी पड़ती है। एक बार शिवा जी एक किला बनवा रहे थे। उस किले में हजारों लोग काम कर रहे थे। अचानक शिवा जी के मन में आ गया कि शिवा, यदि तुम किला नहीं बनवाते तो ये हजारों मजदूरों को जो भोजन मिलता है, मैं इनको पारिश्रमिक देता हूँ, तो ये पारिश्रमिक नहीं मिलता तो बेचारे क्या खाते? उसमें अकाल सा आया हुआ था। अचानक उनके गुरु समर्थ रामदास जी को आभास हो गया कि शिवा जी के अंदर कुछ अहंकार आ रहा है। वे अचानक आ गए और कहे कि शिवा, इस पत्थर को तोड़वाओ। पत्थर को तोड़ा गया, उसमें से एक मेढकी निकली, थोड़ी सी पानी भी निकला। हंसते हुए समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, देखो शिवा, तुम कितने बड़े हो, तुम्हारे राज्य में तो इस पत्थर के अंदर भी मेढकी है, उसको पानी और भोजन तो तुम ही देते हो। अब शिवाजी महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ, चरण पकड़ लिया कि गुरुदेव, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मन में अहंकार आ गया था कि इतने हजारों लोगों को भोजन मैं ही देता हूँ, यदि किले का काम नहीं लगाया होता तो ये बेचारे भूखों मरते। दर्शाना था छत्रपति शिवाजी हैं, सबके पूज्य हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उनके गुरुदेव हैं। संसार में कोई भी अपने पद प्रदर्शक के बिना आगे नहीं बढ़ा है। देवताओं पर असुर आक्रमण करते थे तो उनको भी बृहस्पति को आचार्य बनाकर, अपना गुरु बनाकर विजय प्राप्त करनी होती थी। आने वाले समय में सुंदर साथ प्रतिष्ठा की चकाचौंध में भटक न जाए, प्रेम से रहित न हो जाए, इसलिए प्रकरण उतरा है। क्योंकि खिलवत का अर्थ क्या है? जहां आत्मा और परमात्मा का प्रेम हो, आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा न हो।
आत्मा और परमात्मा के बीच में सबसे बड़ी बात